संहिताबोध इस उपक्रम के अंदर हमने अभी तक अर्श निदान चिकित्सा और अतिसार निदान इन अध्यायों का अष्टांग हृदय से अध्ययन किया है और आज के सत्र से हम अतिसार चिकित्सा का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। अतिसार चिकित्सा से पहले अर्श चिकित्सा का कथन करते हुए ग्रंथकार ने जो सबसे आखिरी सूत्र अंत का सूत्र बताया था वो आपको याद होगा। अर्शोतिसार ग्रहणी विकाराः प्रायेण च अन्योन्य निदानभूताः सन्ने अनले सन्ति न सन्ति दीप्ते रक्षेत अतः तेषु विशेषतोग्नि। ऐसा वो लास्ट सूत्र बताया था अर्श चिकित्सा समाप्त करते वक्त। तो इस सूत्र से हमें क्या पता चलता है कि अर्श, अतिसार और ग्रहणी ये तीनों विकार जो है वो अन्योन्य निदानभूत है और उनमें एक कॉमन इवेंट जो है वो है अग्नि सन्न होना यानी अग्निमंद होना। और इन तीनों व्याधियों का कॉमन चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा तत्व क्या होता है? तो अग्नि की रक्षा करना, विशेष रूप से अग्नि की रक्षा करना, ये इन तीनों व्याधियों की एक कॉमन लिंक है। तो हम अतिसार अर्श के बाद ही अतिसार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो लिंक है अन्योन्य निदान भूतत्व और अग्नि की रक्षा की, ये जो लिंक है वो हमें अतिसार चिकित्सा पढ़ने से पहले ही ये बताती है कि हमें इस व्याधि में भी अग्नि की चिकित्सा यानी अग्नि की रक्षा करना ये अहम बात है, वो हमें करनी ही है। एक्चुअल सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वन बाय वन सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इन शॉर्ट चिकित्सा की पॉलिसी एक बार ओवरलुक करते हैं। तो उसे अध्याय में कौन कौन से विषय है इसका एक संक्षिप्त आकलन हो जाएगा हमें। अतिसार चिकित्सा, उसमें अगर हमने देख लिया तो पहला ही पढ़ा आता है आमातिसार चिकित्सा और निरामातिसार चिकित्सा। जैसे कि हमने अर्श चिकित्सा पढ़ते वक्त देखा था कि उसमें ग्रंथकार ने अवस्थानुरूप जो भेद किए थे, विभाजन किया था चिकित्सा का, वो गाढ़ शकृत और भिन्न शकृत और उसके पहले भी शुष्कार्श और श्राव्य अर्श ऐसा था। तो इस चिकित्सा के अध्याय में आमातिसार और निरामातिसार ये बहुत अहम बात है। अगर हमें अतिसार की चिकित्सा में प्रयुक्त होना है तो पहले हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि ये आमातिसार है या निरामातिसार है। ये निश्चित करने के बाद ही हम चिकित्सा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आमातिसार अगर है तो उसकी चिकित्सा के उपक्रम जो बताए हैं, द्रव्य जो बताए हैं वो बिल्कुल अलग है निरामातिसार से। तो पहले आमातिसार की चिकित्सा बताई है, उसमें भी तीन विभाग किए हैं चिकित्सा बताते वक्त। तो हमें वो आमातिसार है या निरामातिसार है इसका तो पता होना ही चाहिए लक्षणों के हिसाब से, और दोषों के मान का भी अंदाजा होना चाहिए, तभी हम अच्छे से चिकित्सा कर सकते हैं अतिसार की। तो अगर बहुदोष है ऐसा हमारा विनिश्चय हो गया तो उसमें हम कौन कौन से चिकित्सा तत्व फॉलो करेंगे? तो पहले लंघन तो करना ही है, आमातिसार है इसलिए। फिर वमन करना है किसी स्पेसिफिक अवस्था में, कौन सी अवस्था में उपेक्षा करनी है वो भी दिया है, और किस अवस्था में हमें दोष प्रवर्तन के लिए औषध का प्रयोग करना है ये भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगर मध्य दोष है तो पहले लंघन ही करना है और उसके बाद में प्रमथ्यापान करवाना है। अगर सिर्फ अल्प दोषी है तो हमें सिर्फ लंघन करना, इतना ही चिकित्सा होगी आमातिसार की। उसके बाद में जब क्षुद्बोध होगा तो उसे लघ्वन्नपान सेवन करवाना है, ऐसा विधान आया है। और उसके बाद में एक विरेचन की अवस्था है। तो ये जो सब है वो आमातिसार की चिकित्सा है, और पहले वातज अतिसार की चिकित्सा बता रहे हैं और उसी अधिकरण में ये आमातिसार की चिकित्सा विस्तृत वर्णन की है। तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि वातज अतिसार की चिकित्सा में ये सब पॉलिसी फॉलो करनी ही है, और पित्तज और कफज अतिसार में भी जब आमातिसार ऐसा हमारा निदान होगा तो हम यही सब चिकित्सा पॉलिसी फॉलो करेंगे। उसके बाद की अवस्था है आम परिणत हो गया है, दीप्ताग्नि है और प्रवाहिक का लक्षण भी उपस्थित है। उसके बाद में वर्चक्षय जनित विकारों की चिकित्सा है,
वातज अतिसार में क्षीरपान की अवस्था, घृतपान की अवस्था, तैलपान की तैल दान की प्रशस्ति है और बुधभ्रंश की चिकित्सा है। बुधभ्रंश ये अभी हमने जो रिकॉर्डिंग सुना उसमें आपको हाईलाइट हुआ होगा कि बुधभ्रंश एक लक्षण है वातज अतिसार में। तो जैसा कि हमने अभी देखा है, साम और निराम अतिसार का विभाजन करना बहुत ही अहम बात है अतिसार की चिकित्सा में। तो ये निदान पढ़ते वक्त हमने देखा है डिटेल। अभी सिर्फ एक बार श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आम अतिसार जो है उसमें क्या क्या लक्षण होंगे, तो पुरीश का अपसु निमज्जन होगा, पुरीश को दुर्गंध होगा और आटोप, विष्टंभ, अर्थी और प्रसेक ये लक्षण भी उपस्थित होंगे। यूजुअली क्या होता है कि हम जब पेशेंट को प्रश्न पूछते हैं तो अपसु निमज्जन और दुर्गंध है या नहीं ये तो हम पूछ लेते हैं, लेकिन उसके बाद वाले जो लक्षण बताए हैं आटोप, विष्टंभ, अर्थी और स्पेसिफिकली प्रसेक, ये आमातिसार हाईलाइट करता है। वो हमसे बहुत बार मिस हो जाता है, मतलब हम पूछते ही नहीं है इसलिए पेशेंट बताता नहीं है, और अगर उसने प्रसेक के लक्षण बताया भी तो ये सामातिसार का निदर्शक है, ये हम बहुत बार भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो हाईलाइट किया है। और अगर निराम अतिसार है तो पुरीश अपसु प्लवन होगा, दुर्गंध रहित होगा और आटोप, विष्टंभ, अर्थी और प्रसेक ये जो लक्षण साम अतिसार में उपस्थित थे वो निराम अतिसार में नहीं होंगे। अब एक बात है कि ये सभी लक्षण एक ही पेशेंट में उपस्थित होंगे ऐसा भी नहीं है। जैसा हम दोषों के हिसाब से जब लक्षण बताते हैं व्याधि का, उस टाइम हम जो लॉजिक लगाते हैं कि जो भी अगर 10 सिम्टम्स वहां पर दिए हैं, 10 लक्षण बताए हैं ग्रंथकार ने, तो उसमें से 5-6 सिम्टम्स भी हो सकते हैं। वैसे ही साम अतिसार ऐसा लेबल करने के लिए इसमें से सभी लक्षण होने चाहिए ऐसा कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये सब लक्षण अतिसार की सामावस्था हाईलाइट करते हैं, यही हमें ध्यान में रखना है। आगे जाते हैं। पहले आमातिसार की चिकित्सा बताई है और उसमें पहले लंघन का निर्देश किया है, जैसे कि हमने अभी देखा था संक्षेप में। तो उसका डिटेल स्टडी अब हम एक एक सूत्र पढ़ के करेंगे। पहला सूत्र अतिसार चिकित्सा का। अतिसारो हि भूयिष्ठं भवति आमाशयान्वयः हत्वा अग्निं वातजे अपि अस्मात् प्राक् तस्मिन् लंघनं हितम्। लंघन का निर्देश किया है। इस सूत्र का अन्वयार्थ देखने से पहले एक बार संप्राप्ति रिवाइज करते हैं, क्योंकि संप्राप्ति में जो घटना हो रही है उसके हिसाब से ही हमें चिकित्सा पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ती है। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि इस व्याधि के संप्राप्ति में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। तो पहला जो है वो वात का कुपित होना, यानी इस संप्राप्ति में बाकी दोषों से वात का प्राधान्य है, और ये आपको चिकित्सा में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा कि वात का डोमिनेंस यहाँ पे है और वात की चिकित्सा विशेष रूप से करनी पड़ती है। कुपित हो गया जो वात है वो अब धातु का अधो विस्रंसन करता है और उससे अग्नि का हनन होता है। तो हमने पहले भी देखा था स्टार्टिंग में ही कि अग्नि की रक्षा ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है। अनुशकृत कोष्ठम व्यापद्य पुरीशम द्रवताम नयन अतिसाराय प्रकल्पते। वो दोष जो है वो पुरीश को द्रवत्व प्राप्त करके अतिसार की उपलब्धि कर देते हैं शरीर में। तो प्रधान दोष वायु है। अब धातु शरीर में से बाहर निकल रहा है, वो पुरीश के माध्यम से निकल रहा है। सब जो संप्राप्ति है वो कोष्ठ में हो रही है और अग्नि का हनन हो गया। ये 4-5 चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है और उसके बाद में ही चिकित्सा में प्रयुक्त होना है। तो अब हम पहला सूत्र जो है उसका अन्वय देखते हैं। यस्मात् बाहुल्येन अग्निं हत्वा अतिसारः जायते तस्मात् तस्मिन् यानी अतिसार में प्राक लंघनम हितम। अतिसार ये जो व्याधि है वो बाहुल्य न अग्नि का हनन करके उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें लंघन ये पहली अवस्था में हितकर है। और एक क्लॉज दिया है उन्होंने, आमाशयान्वय। अतिसार जो है वो आमाशयान्वय यानी आमाशयोद्भूत होने के कारण भी उससे
उसमें लंघन हितकारक है। और वातजे अपिहितम यानी वातज में भी, वातज अतिसार का जो भेद है उसमें भी हितकारक है, उसमें भी हितकारक है। इसका मतलब क्या है, बाकी के भेदों में भी उपकारक है और वातज के लिए भी उपकारक होगा। तो ऐसा स्पेसिफिकली वातज के लिए क्यों बताया है, क्योंकि आप सभी को याद होगा, हमने सूत्रस्थान में ही ये सब पढ़ लिया है कि जब शुद्ध वात है तो अपतर्पण से वो उस वात की वृद्धि हो जाती है। तो जब शुद्ध वात की चिकित्सा चल रही है तो अपतर्पण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका प्रकोप करेगा, शमन बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली निर्देश किया है, क्योंकि ये शुद्ध अतिसार नहीं है, ये आमातिसार है। और इसलिए जब तक वो सामावस्था है तब तक हमें लंघन करना चाहिए, वातज अतिसार में भी करना चाहिए, बाकी सब अतिसार के भेदों में तो करना ही चाहिए। अब इन्होंने लंघन करना चाहिए इतना कह के छोड़ दिया, तो हमें ये सूत्र अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो लंघन मतलब हम क्या करेंगे। तो पहले ही सूत्रस्थान में हमने पढ़ा है, लंघन यानी क्या, लंघनम लाघवाय यत् देहस्य भवति। जो भी उपक्रम, जो भी चिकित्सा देह के लाघव के लिए उपकारक होती है उसे हम लंघन कहेंगे। वहां पर लंघन या अपतर्पण के अपतर्पण साध्य करने के लिए दो मार्ग बताए थे। एक था शोधन, शोधन जो है वो 5 प्रकार का हमें सबको याद होगा। और शमन जो है वो 7 प्रकार से कर सकते हैं हम, दीपनम पाचनम क्षुत्रुट व्यायाम आतप मारुता। तो ये जो 7 और 5 इतने सभी ऑप्शन हमें लंघन के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर इस सूत्र से ग्रंथकार को एग्जैक्टली कौन सा वाला लंघन अपेक्षित है, तो अरुण दत्त ने कहा है यहाँ पर शमन रूप यानी क्षुधा निग्रह रूप लंघन अपेक्षित है। मतलब आमातिसार की चिकित्सा में पहले उपवास यानी अन्न का त्याग करना, इस रूप का शमन, इस रूप का लंघन अपेक्षित है। जैसे हमने पढ़ा है सूत्रस्थान के 14वें अध्याय में ही कि आमदोषीय लंघन अर्ह है, तो इसलिए हम यहाँ पर लंघन का प्रयोग करेंगे। और एक रीजन है कि ये आमाशयान्वय व्याधि है, यहाँ पर हमने हाईलाइट किया था, अतिसारव ही भूयिष्ठम भवति आमाशयान्वयः, ये आमाशय से उद्भूत होने वाला व्याधि है। वैसे ही अगर हमने देख लिया तो ज्वर और छर्दी, इन दोनों व्याधियों की चिकित्सा के स्टार्टिंग में ही वहां पर उन्होंने निर्देश किया है, आमाशयस्थो हत्वा अग्नि सामो मार्गान पिधाय यत् विदधाति ज्वरम दोषः तस्मात् पूर्वित लंघनम्। ज्वर उत्पन्न करने के लिए जो दोष है वो आमाशयस्थ है और अग्नि का हनन भी हुआ है वहां पर, तो इसलिए वहां पर हमने लंघन चिकित्सा चूज की थी ज्वर ज्वर में। और छर्दी में भी सेम है कि आमाशय क्लेश भवाहि सर्वाश्चर्या मता तस्मात् लंघनम एवं प्राक कारयेत्। ये दोनों व्याधि भी आमाशयोद्भूत होने के कारण वहां पर लंघन ये फर्स्ट चॉइस ऑफ चिकित्सा ऐसे बताई है। और यही लॉजिक इस अध्याय में भी अप्लाई होगा कि आमाशयान्वय होने के कारण यहाँ पर पहले लंघन करना है। और क्या लॉजिक हो सकता है लंघन करने के लिए, तो और एक मेन इवेंट जो हमने अभी संप्राप्ति में देखा था वो है अग्नि का हनन। अगर अग्नि हत हो गया है तो वो एक ही टाइम आहार और दोषों का पचन करने में सक्षम नहीं होगा। ग्रहणी में एक सूत्र, ग्रहणी में से एक सूत्र यहाँ पर मैंने कोट किया है, आहारम अग्नि पचति दोषान आहार वर्जिता। अग्नि आहार का पचन करता है और अगर आहार वर्जित है शरीर तो उस टाइम वो दोषों का पचन कर सकता है। तो हमें यहाँ पर साम दोष है इसलिए दोषों का पचन करना अपेक्षित है, और इसलिए चिकित्सा स्वरूप हम उस अग्नि का अनाहारत्व होना, आहार वर्जित होना ये प्रयुक्त करेंगे यानी लंघन करेंगे। आहार नहीं होने के कारण दोषों का पचन करने में अग्नि सक्षम होगा। और एक महत्वपूर्ण शब्द वहां पर आया था, प्राक लंघनम हितम। प्राक यानी पहली अवस्था में लंघन हितकारक है। उसका ये अर्थ क्या हो गया, न उत्तर काले लंघनम हितम। उत्तर काले यानी बाद में लंघन हितकारक नहीं है। और अब ये बाद में मतलब कब तक,
तो हम जैसे जैसे आगे के सूत्र पढ़ते जाएंगे तो आपको इस अवस्था का पता चलेगा कि कब तक लंघन करना है। और पहली जो बात हमने ज्वर चिकित्सा में भी पढ़ी थी कि ये सब जो कुछ चल रहा है वो व्याधि की चिकित्सा चल रही है, लेकिन हमें रुग्ण और व्याधि दोनों की चिकित्सा करनी है। ऐसा नहीं है कि व्याधि की चिकित्सा करते रहे और रुग्ण का बल क्षीण होता गया और वो मृत हो गया, ऐसा हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें व्याधित और व्याधि दोनों की एक साथ चिकित्सा करनी है। तो ज्वर के चिकित्सा में एक सूत्र आया था, बलाधिष्ठानम आरोग्यम आरोग्यार्थम क्रियाक्रमः। मतलब क्या, आरोग्य जो है वो देह बल के अधिष्ठित होता है और आरोग्य के लिए ये सब चिकित्सा क्रम चल रहा है। तो अ, इसके लिए हम बल का रक्षण करते हुए ही लंघन का प्रयोग करेंगे। अगर बलहीन हो रहा है ऐसा हमें पता चला तो हम लंघन स्टॉप करके पाचन आदि पर जल्दी जाएंगे, और अगर जरूरत है तो लघुअन्न का सेवन भी करवाएंगे पेशेंट को देह बल के हिसाब से। आगे का सूत्र है, वहां पर उन्होंने अपतर्पण ही बताया है, लेकिन पहले जो था वो शमन रूप क्षुधानिग्रह रूप लंघन था। अब जो है वो शोधन रूप अपतर्पण बता रहे हैं, और उसमें भी वमन कब करना चाहिए इसकी अवस्था बता रहे हैं। शूलानाह प्रसेकार्थम वामयेत अतिसारिणम। वामयेत, वमन करवाना है किस अवस्था में, ये आमातिसार गृहित है अभी यहाँ पर। आमातिसार में शूल आना हो और प्रसेक से रुग्ण आर्त है। आर्त ये शब्द इंटेंसिटी बताता है लक्षणों की। सिर्फ थोड़ा सा शूल है ऐसा नहीं, उससे वो आर्त है, पीड़ित है, तो उस टाइम हमें वमन करवाना चाहिए। अभी हमने जब सामा और निराम अतिसार के लक्षणों की स्लाइड देखी थी उस टाइम मैंने वो प्रत्यय का लक्षण हाईलाइट किया था, तो वो यहाँ पर भी है। अगर प्रत्यय है सामावस्था में तो हमें वमन करवाना है। यहाँ पर बहुदोषावस्था की चिकित्सा चल रही है तो शोधन करवाना है हमें, रुग्ण बल के हिसाब से ही करवाएंगे। और प्रत्यय का ये जो लक्षण है वो दोषों की ऊर्ध्व गति बताता है। अब शोधन के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन उपलब्ध थे, उसमें से अभी हमने वमन ही क्यों चूज किया, तो प्रत्यय का ये लक्षण उपस्थित है और वो लक्षण हमें दोषों की ऊर्ध्व गति बताता है। तो हमें अगर ऊर्ध्व गति मालूम हो रही है दोषों की तो हम उसी मार्ग से दोषों का निर्हरण करेंगे। सूत्रस्थान में भी हमने पढ़ा है, विशेषण तो वामयेत नवज्वर अतिसार अधः पित्तासुर राजयक्ष्मणः। वहां पर संक्षेप में बताया गया था कि अतिसार ये वमन अर्ह व्याधि है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि अतिसार के सभी अवस्था में हमने वमन दे दिया, ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो इसलिए चिकित्सा में वो बता रहे हैं कि कौन सी अवस्था में हमें अतिसार में वमन करवाना चाहिए। तो ये अवस्था है शूल आनाह और प्रसेक से आर्त रुग्ण है तो हमें वमन करवाना चाहिए। अब ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि अतिसार में पहले ही दोष बाहर निकल रहे हैं, शरीर में द्रवांश, शरीर का जो द्रवांश है वो बाहर निकल रहा है, तो फिर हमें उसका संबंध करने की बजाय दूसरे मार्ग से फिर हम दोषों को प्रवर्तित कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो इसका एक लॉजिक हो सकता है गति भेद। गति यानी वात की गति, उसका भेद। रक्त पित्त में अगर हमने देख लिया तो वो वहां पर ग्रंथकार ने स्पष्ट निर्देश किया है कि प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्ते विधीयते। यानी अगर ऊर्ध्व रक्त पित्त है तो विरेचन करना है, अगर अधोघ रक्त पित्त है तो वमन करना है। क्यों करना है, वात के गति के भेद के लिए करना है। अगर गति भेद हो गया तो जिस मार्ग से वो ज्यादा मात्रा में दोषों का प्रवर्तन कर रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वात की गति बदल गई है। वैसे ही अगर हमने छर्दी में देख लिया, वहां पर अतिसार के एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन है, वहां पर ऊर्ध्व मार्ग से दोषों का बाहर प्रवर्तन हो रहा है। तो पहले लंघन ही करेंगे और उसके बाद में विरेचन का निर्देश किया है वाग्भट में। और विरेचन क्यों करना है इसका जो एक्सप्लेनेशन अरुण दत्त ने दिया है, तो वहां पर वो बताते हैं विरेचन क्या करता है, तो ऊर्ध्वम गतम दोषम अधः नयति। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली अपोजिट लॉजिक लगा सकते हैं कि जो अधगत है, अधगत दोष है, उनको ऊर्ध्व गति से वो बाहर निकाल लेगा। और एक कंडीशन तो है कि सभी अवस्था में हमें वमन बिल्कुल नहीं करना है, अगर शूला अनाह प्रत्येक है तो ही हम वमन करवाएंगे।
लेकिन उसका एक लॉजिक हम बता सकते हैं कि गति भेद करने के लिए हमें वमन करना पड़ेगा। तो ये हो गया शोधन रूप अपतर्पण यानी वमन के बारे में। सॉरी, अगर हमें वमन करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ द्रव्य का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम कौन सा द्रव्य चूज करेंगे, ये तो वाग्भट में नहीं दिया है। तो अगर हमने सुश्रुत में देख लिया तो वहां पर स्पष्ट निर्देश किया है सुश्रुत ने, पिप्पली सैंधव अंभो भी वामये, यानी पिप्पली सैंधव जल से वमन करवाना है। और ऑब्वियसली ये जो वमन है वो सद्यो वमन टाइप का वमन होगा, मतलब पूरा सम्यक स्निग्ध करके फिर स्वेदन करके विधि पूर्वक वमन करना यहाँ पर बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। सिर्फ जो दोष कोष्ठ में जमा हो गए हैं वो बहु मात्रा में है और उनका ऊर्ध्व गति उनको प्राप्त है प्रत्येक आदि लक्षणों की वजह से। तो इसलिए हमें सिर्फ उन्हें बाहर निकाल देना है, बाकी शाखा में से और सभी जगह से दोष कोष्ठ में लाकर बाहर निकालने हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सद्यो वमन हमें करना है यहाँ पर। और अगर पिप्पली अवेलेबल नहीं है या पिप्पली उस रुग्ण में सुटेबल नहीं है तो और भी किसी कटु या तिक्त द्रव्य का हम यूज कर सकते हैं वमन के लिए। कब तक वमन करेंगे फिर, जब तक ये शूल आनाह प्रसेक ये लक्षण कम नहीं हो जाते तब तक हम वमन करवाएंगे, और जब तक रुग्ण बल ठीक है तब तक। अब बहुदोषावस्था में उपेक्षा करने का निर्देश किया है, भेषज स्वरूप ही उपेक्षा करनी है ऐसा निर्देश किया है। सूत्र पढ़ते हैं, दोषाः सन्निचिता ये च विदग्ध आहार मूर्छिताः अतिसाराय कल्पन्ते तेषु उपेक्षा एव भेषज वृष उत्क्लेश प्रवृत्तेषु स्वयमेव चलात्मसु। यहाँ पर उपेक्षा का मतलब जो हम हिंदी या मराठी में लेते हैं वैसे ही छोड़ देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपेक्षा मतलब क्या है, तो अरुण दत्त बताते हैं, पथ्याशित्वेन सम्यक प्रवर्तनम एव भेषजम न तु पाचनादिकम। यानी क्या, उसको पथ्य आहार देते हुए दोषों का प्रवर्तन होने देना, दोषों का सम्यक प्रवर्तन होने देना, यही भेषज है। ये जो उपेक्षा करनी है यह वो ही यहाँ पर एज अ भेषज एक्ट होगी, न तो पाचनादिकम। वहां पर पाचनादि कुछ देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो ये उन्होंने हाईलाइट कर दिया है कि हम जब चिकित्सा के लिए बैठते हैं चिकित्सालय में तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है कोई भी कंप्लेंट लेके तो हम उसे पूरी बना के या कुछ प्रिस्क्राइब करके औषध स्वरूप में कुछ देंगे तभी वो चिकित्सा होती है। ऐसा हमारा जो एक माइंडसेट हो गया है उसको उसका भेद करने के लिए ये अरुण दत्ता का जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। न तो पाचनादिकम, ऐसा उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया है कि पाचन वगैरह भी औषधि यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ऐसा ना करते हुए भी वो भेषज है, वो चिकित्सा ही है। वैद्य का कर्तव्य है कि हमें कब चिकित्सा देनी है, कब कौन सी चिकित्सा देनी है, वो हमें डिसाइड करना है। पेशेंट क्या कहेगा या पेशेंट को अच्छा लगे इसलिए कुछ पूरी देनी है, कुछ औषध का प्रयोग करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें उपेक्षा ही वहां पर भेषज है ऐसा लग रहा है तो निरीक्षण करते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए दोषों को प्रवर्तित होने देना, ये भेषज हम चूज कर सकते हैं। तो ये हम किस अवस्था में करेंगे, जब दोषाः सन्निचिता और विदग्धाहार मूर्छित होते हैं। जब दोष सन्निचित यानी प्रकर्षेण वृद्धिगत होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्ध हो गए हैं दोष, और विदग्धाहार मूर्छिता, विदग्धेन आहारेण मूर्छिता, यानी क्या, पक्व अपक्व रूपेण आहारेण एकतां प्राप्त। वो जो दोष है जो अभी आमातिसार निर्माण कर रहे हैं वो दोष अगर ऐसे आहार से मिक्स हो गए हैं कि जो विदग्ध है यानी पक्व और अपक्व रूप है, मतलब उसे हम पक्व भी नहीं डिक्लेयर कर सकते क्योंकि उसमें कुछ अपक्व अंश है, और अपक्व भी डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ पक्व अंश है। तो ऐसा जो बीच में अटका हुआ ऐसा जो आहार है उसके साथ एकता प्राप्त हो गया हुआ मिश्रित हुआ जो दोष संघात है वो अगर अतिसार कर रहा है तो उसमें हम उपेक्षा यही भेषज रूप से प्रयुक्त करेंगे। और क्या है, भ्रूष उत्क्लेश प्रवृत्तेषु स्वयं एव चलात्मसु। भ्रूष उत्क्लेश है और
चल स्वभाव के दोष है और स्वयं प्रवृत्त हो गए हैं, वो पहले से ही अपने आप जा रहे हैं, तो हमें उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें जाने देना है, वही इस अवस्था में चिकित्सा होगी। बहुदोषावस्था में संग्रहण का निषेध करते हैं। न तो संग्रहणम योज्यम पूर्वम आमातिसारिणी। जैसे अभी उपेक्षा के एक्सप्लेनेशन में अरुण दत्ता ने बताया था कि पाचनादि औषध नहीं देने हैं, उसका और बढ़ा के एक एंगल बता रहे हैं कि संग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं देना है आमातिसारिणी। क्यों नहीं देना है? तो अगर उस टाइम हमने संग्रहण कर लिया तो यहाँ पर वो सूत्र उद्धृत नहीं किया है, लेकिन चरक में अगर आपने देख लिया, चरक के चिकित्सा सार के अतिसार चिकित्सा के अध्याय में, तो वहां पर चरक ने निर्देश किया है कि अगर उस अवस्था में हमने दोषों का संग्रहण कर लिया आमातिसार अवस्था में, तो वो दोष क्या कर सकते हैं? तो दंडालसक आत्मान से लेकर गुल्म उदर ज्वर तक बहुत सारे व्याधि निर्माण कर सकते हैं। अपेरेंटली हमें ऐसा दिखेगा कि अब वेग शमन हो गया है, अतिसार रुक गए हैं, लेकिन वो जो दोष संघात शरीर के अंदर ही रह जाएगा, वो हमारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो आम दोष है, वो शरीर के लिए शल्यभूत है, उन्हें बाहर निकालना चाहिए था। और उस अवस्था में अगर हमने संग्रहण कर लिया तो वो शरीर में रह के चुप नहीं बैठेंगे, वो दंडालसक से लेकर गुल्म उदर ज्वर तक कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। तो वैद्य होने के वैद्य होके हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस अवस्था में हमें संग्रहण बिल्कुल भी नहीं देना है। तो उल्टा क्या करना है, हमें दोष प्रवर्तनार्थ भेषजक का प्रयोग करना है। कौन सी अवस्था में करना है? अपिच आत्मान गुरुता शूल सैमित्यकारिणी प्राणदा दोषे विबद्धे संप्रवर्तिनी। जब दोष विबद्ध है और उन विबद्ध दोषों की वजह से आत्मान, गुरुता, शूल और सैमित्य ये लक्षण कोष्ठ में उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस टाइम हमें दोष प्रवर्तन करना चाहिए। और उसके लिए कौन सा भेषज प्रयोग करने के लिए बोला है? प्राणदा यानी हरितकी। इस अवस्था में प्राणदा का प्रयोग उस रुग्ण के लिए प्राणद होगा, यानी जीवितानुबंध रखने वाला होगा। इतना महत्वपूर्ण होगा कि वो प्राणदा प्रयुक्त करने की वजह से उसकी प्राणों की रक्षा होगी। आपकी समझ में आ रहा है ना कि जब संग्रहण नहीं करना है ऐसा बता रहे हैं, उसी टाइम ये भी बता रहे हैं कि वो जो दोष बाहर स्वयं प्रवृत्त हो रहे हैं उनकी उपेक्षा करो, और अगर वो विभक्त है ऐसा हमें समझ में आता है, तो उनके प्रवर्तन के लिए हमें भेषज प्रयोग करना है, ना कि स्तंभन के लिए। ये सब अवस्था जो है वो सामातिसार की अवस्था चल रही है, ध्यान में रखो। अब प्राणदा यानी हरितकी का ही प्रयोग क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर हमें दीपन करना है, विबंध नाशन का काम करना है, और मल का अनुलोमन भी साथ में करना है। क्योंकि जैसे हमने अभी संप्राप्ति में देख लिया था कि पुरुषम द्रवताम नयम अतिसाराय कल्पते, ऐसा था। तो मल का अनुलोमन करना ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ विबंध नाशन नहीं करना है। अगर सिर्फ विबंध नाश करना होता तो जैसे उदावर्त में बताए गए हैं वैसे सिर्फ उष्ण वीर्य के और लवण रस के या अम्ल रस के द्रव्य का हम प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर हमें मलानुलोमन भी करना है और विबंध नाश भी करना है। तो मल पे गामित्व होने वाला और वात का अनुलोमन करने वाला द्रव्य हम चूज करेंगे, और वो यहाँ पर है प्राणदा यानी हरितकी। हरितकी का प्रयोग हम कब तक करेंगे? तो वही है जिस प्रयोजन से हम उसे प्रयुक्त कर रहे हैं, विबद्ध दोषों के प्रवर्तन के लिए। वो सम्यक प्रवर्तित जब तक नहीं होते तब तक हम अल्पाल्प मात्रा में प्राणदा का प्रयोग करते रहेंगे, और प्राणदा दोषों का अल्पाल्प शोधन करते रहेगी। आगे जाते हैं। ये सब जो था अब तक वो साम वातजातिसार की बहुदोषक अवस्था की चिकित्सा थी। अब इसके बाद में मध्य दोष की चिकित्सा बता रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखनी है हमें कि जैसे मैंने पहले कहा था कि अतिसार में हमें दोषों के मान का अंदाजा होना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली हमें सिर्फ मध्य दोष ही है ऐसा हमारा अनुमान है, तो हम बहुदोषावस्था की चिकित्सा स्किप करके डायरेक्टली मध्य दोष की चिकित्सा पे आ सकते हैं। या अगर सिर्फ अल्पदोष है तो डायरेक्टली अल्पदोष की अवस्था पे शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वमन करवाना है उसके बाद में दोषों का प्रवर्तन करवाना है और उसके बाद में ही प्रमथपान करवाना है। ऐसा सीक्वेंस फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
दोषों के मान के हिसाब से हम चिकित्सा प्रयुक्त करेंगे। अगर मध्य दोष है पहले से ही तो डायरेक्टली हम प्रमथ्यापान करवाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि बहुदोषावस्था है और हमने उसके लिए चिकित्सा दे दी, उससे दोष कम हो गए, तो हम उसके बाद में प्रमथ्यापान पे शिफ्ट हो जाएंगे। श्लोक पढ़ते हैं। पिबेत् प्रक्वथिताः तोये मध्य दोषे विशोषयन् भूतिक पिप्पली शुंठी वचा धान्य हरितकीः अथवा बिल्व धनिका मुस्त नागर वालकम बिड पाठा वचा पथ्या कृमिजित नागराणि वा शुंठी घन वचा माद्री बिल्व वत्सक हिंगुवा। मध्य दोषों में विशोषयन ये एक कंडीशन ऐड कर दी है, यानी लंघन करने के बाद ही हमें प्रकटिता तो यानी प्रमथ्या का पान करवाना है। ये अगर हम डायरेक्टली मध्य दोष है ऐसा विनिश्चय करके मध्य दोष की चिकित्सा में प्रयुक्त हो रहे हैं तो हमें पहले लंघन करवाना है और उसके बाद में प्रमथ्यापान करवाना है। क्यों? क्योंकि अग्नि का यहाँ पर हनन है, तो जब तक अग्नि औषध का पचन करने में सक्षम नहीं होता, यहाँ पर हम क्वाथ पिलाने वाले हैं उसको, तो क्वाथ का पचन होना अपेक्षित है। अगर अग्नि उतना भी सक्षम नहीं है तो ये जो हम पाचन दीपन स्वरूप की प्रमथ्या का पान करवा रहे हैं उसका भी पचन नहीं होगा और उससे भी आम की निर्मित ही होगी जो संप्राप्ति बढ़ाएगी, न कि कम करेगी। तो हमें पहले लंघन करवाना है और सम्यक लंघित होने के बाद ही हमें इस प्रमथ्या का पान करवाना है। अब प्रमथ्या मतलब क्या? प्रमथ्या एक क्वाथ का ही प्रकार है। प्रकर्षेण क्वथित किया हुआ जो जल है उसे प्रमथ्या कहते हैं। पर अरुण दत्ता ने बताया है कि द्रव्य कल्कीकृत्य पिष्ट्वा यत् क्रियते तत् प्रमथ्या। जो भी द्रव्य हम यूज करने वाले हैं जल सिद्धि के लिए, वो अगर हमने कलकर स्वरूप में ले लिया और उसका प्रकर्षण क्वाथ कर लिया तो उसे हम प्रमथ्या कहेंगे, यानी क्वाथ का ये एक भेद है। अब प्रमथ्या यूज करने का विधान आया है और उसके लिए 4 चॉइस उन्होंने दिए हैं। भूतिक से लेकर हरितकी तक ऐसे हाफ हाफ श्लोक में जो बताया है वो 4 चॉइस हमें उपलब्ध है और उसमें विकल्प बताया है, मतलब ऑप्शन है ये सभी मिला के नहीं देने हैं और उसकी कुछ स्पेसिफिक अवस्था भी नहीं बताई है। तो वो अवस्था हमें ही कुछ लॉजिक लगा के सोचनी पड़ेगी। तो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं ये सोचते हैं अभी। ये जो भूतिकादि प्रमथ्या है पहली वाली, वो अगर हमने देख ली भूतिक से लेकर हरितकी तक, उसके द्रव्यों का अगर हमने अध्ययन कर लिया तो वो मल और वात का अनुलोमन करने वाली होगी। तो जब हमें मल और वात दोनों का अनुलोमन करना है तो हम भूतिकादि प्रमथ्या का उपयोग करेंगे। और अगर दोषों के हिसाब से देख लिया तो कफज आमातिसार हो तो मध्य दोष में हम भूतिकादि प्रमथ्या का यूज कर सकते हैं। बिल्वादि जो सेकेंड प्रमथ्या है उसमें से सब द्रव्य जो है वो कॉम्बिनेशन में पाचन और शीत ऐसा काम करेंगे, तो हम ये प्रमथ्या पित्तज अतिसार में ज्यादातर यूज करेंगे, पित्तज आमातिसार में। तीसरी वाली जो है बिड़क से लेकर नागर तक जो द्रव्य है उनसे बनाई गई प्रमथ्या तीसरी वाली, वो कंपेयर टू भूतिक और बिल्वादि विबंधनाशन का काम बहुत अच्छी तरह से करेगी, क्योंकि यहाँ पर बिड़ का साक्षात लवण का साक्षात उल्लेख है और दीपन तो करेगी ही। और अगर दोषों के हिसाब से देख लिया तो कफज दोषों के लिए कफज आमातिसार में ये ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगी। और जो नीचे वाली है शुंठी से लेकर हिंगू तक, वो प्रमथ्या विबंधनाशन भी करेगी, पाचन भी करेगी, दीपन भी करेगी, तीनों काम अच्छी तरह से कर सकती है, ऐसा कॉम्बिनेशन उसमें दे दिया है। तो हम अवस्थावशात रुग्ण के लिए जो कुछ भी हमें उपयोगी लगता है वो प्रमथ्या हम मध्य दोष के पाचन के लिए प्रयुक्त करेंगे। अगर अल्प दोष है तो शस्यते तो अल्प दोषाणाम उपवासो अतिसारिणाम। अल्प दोष के लिए सिर्फ उपवास इतनी ही चिकित्सा है। उपवास यानी अनशन रूप लंघन, इतनी ही चिकित्सा करनी है। आगे का सूत्र है वचा प्रतिभिषाभ्याम वा मुस्ता परपटकेन वा ह्रीबेर नागराभ्याम वा विपक्तम पायये चलम
सिद्ध जल के पान का निर्देश किया है और उसके लिए 3 विकल्प दिए हैं। एक तो है वचा प्रतिविशा, दूसरा मुस्ता परपट और तीसरा है रिवेर नागर। तो सिद्ध जल करना है मतलब क्या करना है? अगर हमने क्रम से संहिता पढ़ी है तो हमें ये पहले से ही मालूम होगा, क्योंकि ज्वर चिकित्सा जब बता रहे थे तब वहां पर षडंग पानीय बताते वक्त अरुण दत्ता ने यह कहा था कि सिद्ध जलपान कैसे कराते हैं। तो सिद्ध जल करने के लिए सामान्य विधान क्या है? द्रव्य जो है जिससे हमें जल सिद्ध करना है वो एक कर्श लेना है, जल एक प्रस्थ लेना है, उसे मंदाग्नि पे उबाल कर अर्धावशिष्ट करना है, और वो जो अर्धावशिष्ट जल है वो ही हमें पान के लिए प्रयुक्त करना है। याद रखो, ये औषध स्वरूप में प्रयोग नहीं करना है, इसका पान के लिए प्रयोग करना है। तो जब भी पेशेंट को उत्पन्न होगी, तृष्णा उत्पन्न होगी, तब उस टाइम हम जल की वजह ये सिद्ध जल ही यूज करेंगे। अब ये तीनों जो जल है सिद्ध जल, वो क्या काम करेंगे? तो वो पाचन करेंगे और दीपन करेंगे। लेकिन फिर प्रमथ्या जैसे कंडीशन में यहाँ पर विकल्प बताया है, तीनों इकट्ठा मिला के हमें यूज नहीं करने हैं। तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किस अवस्था में हमें कौन सा सिद्ध जल यूज करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि हेतु के अनुसार कौन से हेतु से अतिसार उत्पन्न हुआ है उसके हिसाब से कुछ लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं। ये एक ही तरीका है लॉजिक लगाने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अलग अलग तरीके से सोच के द्रव्य चूज कर सकते हैं, द्रव्य का चयन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि अगर हेतु के अनुसार हमने सोच लिया कि किस हेतु से अतिसार उत्पन्न हो रहा है तो उसमें हम कौन सा सिद्ध जल यूज करेंगे। तो अगर कृमि है या अत्यंबुपान का इतिहास है और उससे अतिसार उत्पन्न हुआ है तो हम वचा प्रतिविषा ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कॉम्बिनेशन में से ये पहला जो कॉम्बिनेशन है वचा और प्रतिविषा, वो दोनों उष्ण द्रव्य का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर अत्यंबुपान यानी जल महाभूत की वृद्धि है, तो हमें उष्ण यानी तेज महाभूत का उपयोग करना है वहां पर, जो शोषण कर सकेगा, दोषों का पाचन कर सकेगा। और प्रतिविषा अतिविषा जो है उसके गुणक्रम में कृमिघ्न भी लिखा है, तो हम प्रिफरेबली वचा प्रतिविषा यूज करेंगे अगर कृमि और अत्यंबुपान इस हेतु से अतिसार उत्पन्न होता है तब। दूसरा जो है मुस्ता परपटक, वो तो श्रेष्ठ पाचन और दीपन करने वाला, दीपन से भी ज्यादा श्रेष्ठ पाचन करने वाला कॉम्बिनेशन है। वो ज्वर में अग्र बताया है और ज्वर में पाचन चिकित्सा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो जब भी हमें ज्यादा से ज्यादा पाचन करना है, तिक्त रस का प्रयोग करना है, तब हम उसका परपट का यूज करेंगे। और अगर हेतु के हिसाब से देख लिया तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो तिक्त है, शीत है, तो मध्य के अतियोग से अगर मध्य यानी उष्ण द्रव्य है, अम्ल द्रव्य है, तो उसके अतियोग से अगर उत्पन्न हो गया है या पित्त जातिसार है तो उस अवस्था में हम मुस्ता परपट का प्रीफर करेंगे रदर देन अदर टू। तीसरा जो है रिवेर नागर, वो हम रूक्षाम्य के अतियोग से या शुष्क आमिष सेवन से अगर अतिसार उत्पन्न हो गया हो तो उस अवस्था में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शीत द्रव्य भी है और वहां पर स्निग्ध, दोनों जो द्रव्य है वो स्निग्ध है, तो इसलिए हम रुक्षान्न अतियोग या रुक्षामिष सेवन से अतिसार उत्पन्न हो गया हो तो सिद्ध जल के लिए, सिद्ध जल पान के लिए ये रिवर और नागर का चयन प्रिफरेबली कर सकते हैं। अब इसके बाद में अन्नपान का निर्देश आता है। युक्ते अन्नकाले क्षुत्क्षामं लघ्वन्न प्रतिभोजयेत् तथा स शीघ्रं प्राप्नोति रुचिम अग्निबलम बलम। सॉरी। अब यहाँ पर लंघन की अवस्था समाप्त होती है और लघ्वन्न सेवन करवाने का विधान आता है। तो अब यहाँ पर 2-3 कंडीशन बताए हैं कि कब हमें लघ्वन्न का प्रयोग करना है। तो पहला है युक्त अन्न काले, युक्त यानी योग्य अन्न काल में। अब ये योग्य अन्न काल मतलब क्या? तो जो मात्रा शितीय में लास्ट सूत्र बताया था, प्रसृष्टे विमुत्रे रुधि सुमिमले, वो जो सूत्र है, वो जो सूत्र था वो स्वस्थ के लिए था। तो उसमें से सभी लक्षण जो है वो वहां यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें से जो लक्षण यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर कोट किए हैं। हृदय वैमल्य होना, विशुद्ध उद्गार उत्पन्न होना, देह का लाघव प्रचिति होना और बहुत ही महत्वपूर्ण शुद्ध बोध होना। ये अगर लक्षण उपस्थित है तो उस रुग्ण के लिए वो
योग्य अन्न काल है, ऐसा हम डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद भी क्षुद्बोध हो गया है, लेकिन जब तक वो क्षुत क्षाम नहीं हो जाता। क्षुत क्षाम यानी किंचित काल प्रतीक्षण कृत्वा भोजयेत्, मतलब क्या, क्षुद्बोध होने के बाद भी थोड़ी देर तक हमें प्रतीक्षा करनी है, और उसके बाद में हमें उसे अन्न का उस पर अन्न का प्रयोग करना है। कौन से अन्न का प्रयोग करना है? तो लघ्वन्न प्रतिभोजयेत्। यहाँ पर अरुण दत्ता ने बताया है कि सुप और प्रति ना मात्रार्थ है। सुप और प्रति, यहाँ पर जो लघ्वन्न प्रति भोजयत ऐसा बताया है, तो ये जो प्रति है वो क्यों प्रयुक्त करते हैं? तो मात्रा के लिए प्रयुक्त करते हैं, मतलब मात्रा का ज्ञान होने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो लघ्वन्न प्रति भोजयत इसका अर्थ हो गया मात्रा से भी अल्प और गुणतः भी लघु ऐसा अन्न हमें सेवन करवाना चाहिए। सिर्फ गुणतः लघु ऐसा नहीं, तो जो हम मात्रा दे रहे हैं वो भी अल्प होनी चाहिए, लघु होनी चाहिए। ऐसा अगर हमने कर लिया तो उससे क्या लाभ होगा, क्या फल मिलेगा? तो रुचि, अग्निबल और देह बल की शीघ्र प्राप्ति होगी। जैसा हमने पहले भी कहा था कि बलाधिष्ठानम आरोग्यम आरोग्यार्थम क्रियाक्रम, बल की रक्षा करना, देह बल की रक्षा करना, ये अहम बात है कौन से भी व्याधि के चिकित्सा में। तो यहाँ पर हमने बहुत ही लंघन करवाया है, तो बल का रक्षण करने के लिए अन्नदान ये प्रयुक्त होगा, अन्न का प्रयोग करना ये महत्वपूर्ण होगा। तक्रेण अवंति सोमेन यवा वा तर्पणेन वा सुरया मधुना वाथ यथा सात्म्यम उपाचरे। अब अन्नपान का प्रयोग करना है, लघ्वन देना है, ऐसा तो बोला है, पर उसके लिए कौन कौन से हम ऑप्शंस चूज कर सकते हैं वो भी बताया है। कौन कौन से है? तक्र, अवंति सोम यानी कांजी, या यवागु, या तर्पण, या सुरा, या मधु यानी मार्द्विक, अरुण दत्त ने बताया। मार्द्विक यानी मृद्विका से उत्पन्न किया गया, संधान करके किया गया एक मध्य प्रकार है मार्द्विक, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और वो प्रयोग करने के लिए एक कॉमन क्राइटेरिया क्या है? यथा सात्म्य। यथा सात्म्य यानी जो जिसको साथ में है उसमें वही द्रव्य का प्रयोग करना है। अगर मध्य साथ में नहीं है तो हम सूरा या मार्द्विक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस रुग्ण को तक्र साथ में है उसे यवागु भी साथ में होगी, तर्पण भी साथ में हो सकता है, तो फिर से हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। और वो लॉजिक हम कैसे लगाएंगे? तो फिर से द्रव्यों के गुणधर्म के हिसाब से हम सोचेंगे कि कौन सी अवस्था में क्या यूज करना है। तक्र जो है, हमने इसके पहले अर्श चिकित्सा का अध्ययन किया है, और उसमें भिन्न सुकृत अवस्था में बहुत बार तक्र का प्रयोग किया है। और यहाँ पर भी पुरुष द्रवत्व है और वो बाहर निकल रहा है शरीर से, ऐसी अवस्था है। तो उस अवस्था में हम जहाँ अर्श में जैसे भिन्न सुकृत की अवस्था में तक्र का प्रयोग किया था, ग्राही है, दीपन है, लघु है, इसलिए उसी अवस्था में हम यहाँ पर तक्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर तक्र से भी ज्यादा अम्ल रस का द्रव्य चाहिए, यानी बहुत ज्यादा विबंध है और ज्यादा इंटेंसिटी से हमें विबंध नाशन का कर्म करना है, तो हम तक्र से कांजी प्रीफर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि यथा साथ में उपाचार ऐसा लिखा है, तो साथ में है या नहीं इसका विनिश्चय हमें करना ही है, और उसके बाद में कांजी का प्रयोग करना है। क्योंकि ये हम अन्नपान देख रहे हैं, ये औषध नहीं है। अन्नपान मतलब उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, क्षुधा के हिसाब से, अग्नि के हिसाब से होगी, लेकिन औषध के कंपैरिजन में उसकी मात्रा ज्यादा ही होगी। तो इसलिए कांजी का प्रयोग करने से पहले हमें सात्म्य सात्म्य का विनिश्चय करना ही चाहिए। उसके बाद का ऑप्शन है यवागु। यवागु के गुणधर्म हमें सबको पता है और हम व्यवहार में यूज भी करते हैं। लघु, उष्ण, अग्निदीप्ति करने वाला, दोषों का अनुलोमन करने वाला और तृष्णा शमन, ऐसे ही वो यवागु के गुणधर्म है। तर्पण जो है वो तर्पण मतलब यव सत्तू, यव का चूर्ण पानी में मिला के उसे अच्छी तरह से घोल के जो बनाते हैं, उसमें अग्नि संस्कार बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं होता है। वो, उसके नाम में ही है कि वो तर्पण करने वाला है, यानी देह बल की रक्षा जब करनी है वो ही अहम है, तब हमें यवागु से ज्यादा तर्पण प्रीफर करना चाहिए। वैसे ही सूरा और मार्द्विक के बारे में हम सोच सकते हैं।
तो वो आपके लिए होमवर्क है कि आप सूरा और माधवी के गुण अष्टांग हृदय में से सूत्र स्थान में 5वें अध्याय से देख सकते हैं। और जैसे हमने तक्र, कांजी, वागु और तर्पण की अवस्था का विनिश्चय किया है, वैसे ही कहाँ पर सूरा यूज करेंगे और कहाँ पर माधवी का यूज करेंगे, इसके बारे में सोच लो। और अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो हम नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब ये चार जो 6 जो ऑप्शन है उसमें से 4 ऑप्शन ये अम्ल रस के है। तो अम्ल रस का क्या महत्व है यहाँ पर? तो अम्ल रस पाचन करने वाला, दीपन करने वाला, अनुलोमन करने वाला, लघु, स्निग्ध और प्रीणन करने वाला है। हम अभी वातज आमातिसार की चिकित्सा देख रहे हैं। तो इस अवस्था में हम अम्ल रस के ये सभी गुण जो है वो हमें बिल्कुल उपयुक्त है। इसलिए बाकी रसों के कंपैरिजन में अम्ल रस का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा ज्यादा मात्रा में आता है इस अवस्था में, आमातिसार की अवस्था में। आगे का सूत्र अन्नपान से रिलेटेड ही है। भोज्यानि कल्पयेत ऊर्ध्वम ग्राही दीपन पाचने ही। उसके बाद में जो भी हम भोज्य पदार्थ देने वाले हैं उनके बारे में एक पॉलिसी बता रहे हैं कि वो कैसे होने चाहिए। तो ग्राही दीपन पाचन, ग्राही दीपन पाचन द्रव्यों से संस्कृत भोज्य होने चाहिए। तो इसके लिए हम कौन कौन से ऑप्शन चूज कर सकते हैं वो भी ग्रंथकार ने बताया है। बालबिल्व, शठी, धान्य, हिंगु, वृक्षाम्ल, दाड़िमैही, पलाश्व, हपुषा, अजाजी, यवानी, विड, सैंधवैः, लघुना पंचमूलेन पंचकोलेन पाठया। ये सभी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। उनका देश, काल, सात्म्य, रुग्ण बल, अवस्था के अनुसार हम चयन करेंगे। लेकिन अगर हमने शॉर्ट में देखने की कोशिश की, लॉजिक लगाने की कोशिश की, तो अगर हमें ज्यादा दीपन कर्म अपेक्षित है तो हम पंचकोल यूज करेंगे। अगर हमें पाचन ज्यादा करना है तो हम पाठा जैसा तिक्त द्रव्य चूज करेंगे। अगर हमें बल का रक्षण करते करते पाचन करना है तो हम लघु पंचमूल चूज कर सकते हैं। अगर अनुलोमन ही ज्यादा करना है तो बीड़ा संधव जैसे द्रव्य चूज कर सकते हैं। ग्राही कर्म करना है तो बाल बिल्व जैसा द्रव्य चूज कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर जो बताया नहीं है, लेकिन रुग्ण के पास उपलब्ध है या हम जिस एरिया में प्रैक्टिस करते हैं वहां पर ये वो साथ में है अन्न, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो ग्राही दीपन और पाचन करने वाला होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो जिसका निर्देश नहीं किया है वैसे द्रव्य भी यूज कर सकते हैं। शालिपर्णी बला बिल्वैः कृष्णिपर्ण्याच साधिता दाढ़ी मामला हिता पेया कफ पित्ते समूलबणे। एक पेया का निर्देश किया है और अवस्था है कफ और पित्त समूलबण है। उस अवस्था में हम शालिपर्णी, बला बिल्व, कृष्णिपर्णी से सिद्ध की गई और दाढ़ी मामला जिसमें दाढ़ी में रस मिलाने से उसे अम्लत्व आ गया है, ऐसी पेया कफ पित्त समूलबण अवस्था में हम यूज कर सकते हैं। अभया पिप्पली मूल बिल्वैः वातानुलोमनी। वातानुलोमन करने के लिए अभया पिप्पली मूल और बिल्व से सिद्ध की गई पेया यूज करनी चाहिए। यहाँ तक जो है वो सब अन्नपान का निर्देश आया है। तो उसके लिए वाग्भट ने 10 सूत्र शायद दिए हैं। तो उससे हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सिर्फ पूड़ी बना के या गोली स्वरूप में औषध देना, गुटिका स्वरूप में औषध देना, यही हमारा कर्तव्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अन्नपान की भी विकल्पना पेशेंट को बतानी चाहिए और वो हमें चिकित्सा के लिए उपयुक्त हो सकती है, होगी ही। क्योंकि अगर हम सिर्फ पूड़ियाँ दे रहे हैं, पाचन के लिए औषध का प्रयोग कर रहे हैं और पेशेंट वहां पर गुरु अन्न सेवन कर रहा है, जो उसे अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इस तरह का गुरु अन्न सेवन कर रहा है, तो हमारे चिकित्सा का फल उतना नहीं दिखेगा जितना हमें एक्सपेक्टेड है। तो हम ये ग्रंथ पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रंथ में जो कुछ भी अन्नपान के लिए विकल्प बताया है उसमें से बहुत कम विकल्प हम आज यूज करते हैं प्रैक्टिस में। ये वागु या तर्पण इस पे ही लिमिट करते हैं। लेकिन वहां पर हमें तक्र का भी ऑप्शन है, सूर्या का भी ऑप्शन उपलब्ध है। हमने अगर ग्रंथ पढ़ के उस अवस्था के बारे में सोचा ही नहीं तो प्रैक्टिकली उसका व्यवहार हम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए
जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो हमें प्रैक्टिस में यूज करने हैं, इस हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए। तो हम कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के उसकी अवस्था विनिश्चय कर सकते हैं। और अगर अवस्था विनिश्चय हमारे दिमाग में पक्का हो गया, तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो जैसे हम बहुत सोच के औषध का प्रयोग करते हैं, पूरी में से औषध जो हम चूज करते हैं वो जैसे बहुत सोच के करते हैं, वैसे ही अन्न अ, अन्न का जो निर्देश हम उसे करते हैं वो भी बहुत सोच कर और पिन पॉइंट कर सकेंगे। तो ये जो हमने अन्नपान के श्लोक पढ़े हैं उनका आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़ना और उसकी अवस्था दिमाग में पक्की कर लो, ताकि हम प्रैक्टिकली हम वो यूज कर सके। उसके बाद की अवस्था आती है विरेचन की। विबद्धम दोष बहुलो दीप्ताग्नि यो अतिसार्यते कृष्णा विडंग त्रिफला कषायैः तं विरेचये पेयां युञ्जात विरिक्तस्य वातग्नैः दीपनैः कृताम्। विरेचन की अवस्था है, दोष बहुल अवस्था है, इसलिए शोधन करना है और शोधन में से विरेचन चूज करना है। यहाँ पर एक जो कंडीशन पहले बिल्कुल भी नहीं बताई थी वो है दीप्ताग्नि। अभी तक जो चिकित्सा चल रही थी वो सब कुछ अग्नि को दीप्त करने के लिए हम कर रहे थे। यहाँ पर अग्नि दीप्त हो गया है, लेकिन फिर भी अग्नि दीप्त होकर भी दोष बहुल अवस्था है और दोष विबद्ध भी है। तो इस अवस्था में हमें विरेचन का प्रयोग करना है। विरेचन के लिए कौन से द्रव्य चूज करने हैं? तो कृष्णा विडंग त्रिफला कषाय। ध्यान में रखो, यहाँ पर कषाय का पान करना है। और जैसे हमने पहले ही प्रमथ्या के बारे में कहते हुए डिस्कस किया था कि जब तक अग्नि सक्षम नहीं हो जाता तब तक वात का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो पाक करने में सक्षम नहीं होता है अग्नि। तो यहाँ पर दीप्ताग्नि है, इसलिए कषाय का विधान आया है। तो उसमें से कृष्णा और विडंग ये जो द्रव्य है वो विबंध नाशन का काम करेंगे। यहाँ पर दोष विबद्ध अवस्था है, बहुल है, तो विबंध नाशन का काम करना आवश्यक है। और उससे हमें अधः मार्ग से बाहर निकालना है दोषों को। तो इसलिए त्रिफला जो है उस कॉम्बिनेशन में दोषों को अधः नयन का, अधः गति देने का काम करेगी। तो कृष्णा विडंग और त्रिफला ये तीनों मिलके क्या करेंगे? जो बहुदोष है उनको विबंध को नाश करके अधः गति से शरण करेंगे। ये जो विरेचन है वो जैसे हमने वमन के बारे में सोचा था, वैसा डिस्कस किया था, वैसे ही है। वो सद्य वमन टाइप का है, मतलब स्नेहन स्वेदन करके विधि पूर्वक वमन विरेचन करवाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन स्ट्रोक विरेचन करवाना है। लेकिन जो हमने पहले अभया यानी प्राणदा देने का जो विधान आया था वहां पर भी दोष विबद्ध है ऐसी अवस्था थी, लेकिन वहां पर अग्निदीप्त नहीं था। तो इसलिए हम प्राणदा का चूर्ण यूज करेंगे वहां पर, वो अल्प मात्रा में करेंगे और वो दोषों का अल्पाल्प निर्हरण करते रहेगी। और यहाँ पर अग्निदीप्त है, तो ये जो कषाय है बताया गया है उसका प्रयोग करने से एक ही टाइम बहुत ज्यादा मात्रा में दोषों का निर्हरण हो जाएगा। ये मेन डिफरेंस है प्राणदा की अवस्था में, प्राणदा दान देने की अवस्था में, और ये कृष्णा विडंग त्रिफला कषाय की अवस्था में। तो ये जो विरेचन हो गया उसके बाद में हमें पेया का पान करवाना है। जैसे यूजुअली यमन और विरेचन के बाद हम करते हैं, वैसे ही यहाँ पर दोष बहुदोषों का निर्हरण होने की वजह से बल भी कम होगा और अग्नि भी मंद होगा। तो इसलिए हमें वातग्न ही दीपन ही कृताम पेयाम युंजात ऐसा विधान आता है। उसके बाद में हमें विरेचन के बाद पेया का प्रयोग करना है क्षुद्बोध होने के बाद ही। और वो पेया कैसी होनी चाहिए? तो वातघ्न और दीपन से कृत होनी चाहिए। वातघ्न और दीपन द्रव्यों से कृत पेय का यूज करना है जब क्षुद्बोध हो तब। ये अभी तक जो चल रही थी वो वातज आमातिसार की चिकित्सा थी। अब आम परिणत हो गया है और प्रवाहिका है, इस अवस्था के लक्षण बता रहे हैं। आमे परिणते यस्तु दीप्तेग्नौ उपवेशते स फेन पिच्छं स रुजं स विबन्धं पुनः पुनः अल्पाल्पम अल्पशमलम निर्विड्वा स प्रवाहिकम। आम परिणत हो गया है और सप्रवाहिक ऐसी अवस्था है। पातः जातिसार के लक्षण हमने
अगर याद किए तो वहां पर एक लक्षण था विनिष्टनन उपवेशते। विनिष्टनन यानी क्या? प्रवाहिकाम कुर्वन्, प्रवाहन करने करके उपवेशन होना, मल प्रवर्तन होना, ये वातजातिसार का एक लक्षण था। और उस लक्षण की अवस्था का यहाँ पर इलाबोरेशन कर रहे हैं। क्या क्या कंडीशंस है? एक तो आम परिणत हो गया है, अग्नि दीप्त है, उपवेशन कैसा है? तो सफेन पिच्छा, सरुज, और प्रवर्तन होते वक्त विबंध होता है, मतलब सृष्टत्व नहीं होता है, बीच बीच में रुक के ऐसा प्रवर्तन होता है और पुनः पुनः होता है। एक बार वेग आने के बाद थोड़ी देर में फिर से वेग संवेदना होगी, ऐसा बार बार होते रहता है। अल्पाल्पम, और वेग संवेदना आने के बाद जो मल प्रवर्तन होता है वो भी बहुत अल्प मात्रा में होता है और पुनः पुनः होते रहता है। और क्या विशेषता है? तो अल्प शमल या निर्विड, यानी पुरुष की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल अल्प होती है या होती ही नहीं है, पुरुष उसमें बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ पेन और पिच्छा का प्रवर्तन होते रहता है। और सप्रवाहिक, प्रवाहन पूर्वक मल प्रवर्तन होता है। तो ये जो अवस्था है वो, और हम अभी प्रवाहिका नाम से जो पहचानते हैं, मतलब उत्तर ग्रंथों में, बृहत्रयी के बाद के ग्रंथों में जो प्रवाहिका नाम का व्याधि बताया है उस तरह का यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। ये एक बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि अष्टांग हृदयकार ने, वाग्भट ने, निदान कहते वक्त प्रवाहिका वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया था, सिर्फ एक लक्षण बताया था वातजातिसार में, विनिष्टन प्रवाहिका कुर्वन् उपवेशते, ऐसा। और जब वो चिकित्सा बता रहे हैं तब इस अवस्था का इलाबोरेशन उन्होंने किया है। तो उसका मतलब क्या है? ये वातजातिसार में आने वाली एक अवस्था है सिर्फ। तो वो अवस्था जाने के बाद, वो अवस्था क्योर होने के बाद हमें फिर से वातजातिसार की चिकित्सा करनी है, जब तक अतिसार पूरा उपशय नहीं हो जाता, अतिसार का पूरा उपशय नहीं हो जाता। अगर हमने ये प्रवाहिका है ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया और प्रवाहिका ये व्याधि है ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम मिसगाइड हो जाएंगे और प्रवाहिका लक्षण जब कम हो जाएगा, उपशय मिल जाएगा, तो हम चिकित्सा बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये चिकित्सा की एक अवस्था है, ये सेपरेटली निदान बिल्कुल नहीं अपेक्षित है यहाँ पर वाग्भट को। तो ये जो अवस्था है आम परिणत और सप्रवाहिक, इस अवस्था में क्या कॉमन भाग है? तो एक तो वात विभक्त है और मलक्षय हो रहा है। तो आगे बहुत सारे सूत्रों तक, 20-25 सूत्रों तक ये प्रवाहिका इस अवस्था की ही चिकित्सा चलेगी। आम परिणत है और प्रवाहिका इस अवस्था में रुग्ण लैंड हुआ है, तो उसके बारे में ही चिकित्सा सूत्र बता रहे हैं। और उसमें एक कॉमन जो है, कॉमन लक्षण जो है, जो हमें ट्रीट करना है, वो है वात विबंध और मलक्षय। हम एक के बाद एक हम चिकित्सा देखते हैं। उसमें भी आपने गौर किया तो पहले अन्नपान ही बताया है, पहले औषध स्वरूप से कुछ नहीं बताया है। तो जो मैं अभी कह रही थी कि चिकित्सालय में रुग्ण आने के बाद हमें पूरी देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औषध स्वरूप में हम अन्नपान का प्रयोग कर सकते हैं और इस अवस्था में वही हमें करना है। दधि तैल घृत क्षीरैः सशुंठिं सगुणां पिबेत् स्विन्नानि गुड़तैलेन भक्षयेत् बदराणि वा। यहाँ पर शुंठी और बदर इन दो द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए बोला है, लेकिन उसमें उसके साथ जो मिलाने के लिए बोले हैं वो सब आहार्य द्रव्य है। क्या क्या है? दधि, तैल, घृत, क्षीर और गुड़, इन सब को मिला के उसके साथ शुंठी का प्रयोग करना है। नहीं तो बदर स्विन्न करके उसको गुड़ तैल के साथ भक्षण करने के लिए बोला है। तो ये दोनों जो कल्प है वो क्या करेंगे? स्नेहन करेंगे, क्योंकि वहां पर साक्षात स्नेह का उल्लेख है, तैल का उल्लेख है, घृत का उल्लेख है, दधि और गुड़ का उल्लेख है, तो वो अभिषंद भी करेंगे, वातानुलोमन करेंगे और दीपन भी करेंगे साथ ही साथ। तो शुंठी और बदर के जो गुणधर्म है उसमें भी दीपन का उल्लेख आता है। और तैल भी वातागना होके घृत स्नेह होने के कारण अग्नि दीपन का काम करेगा। यहाँ पर हमने आमे परिणत है इस अवस्था को स्टार्ट किया है, याद ध्यान में रखो, आमातिसार की अवस्था अब नहीं है, आम परिणत हो गया है, इसलिए यहाँ पर स्नेह का उल्लेख आता है। तो हमें ये जो अवस्था हमने देखी है उसमें कॉमन क्या क्या करना है? तो स्नेहन करना है, अभिषंद निर्माण करना है,
वातानुलोमन करना है और दीपन करना है। यही चिकित्सा पॉलिसी अब प्रवाहिका की जो चिकित्सा बता रहे हैं उसके अंत तक यही चिकित्सा पॉलिसी फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं। गाढविट विहितैः शाकैः बहुस्नेहैः तथा रसैः क्षुधितं भोजयेत् एनं दधिदाडिमसादितैः शाल्योदनं तिलैः माशैः मुद्गैः वा साधु साधितम्। जो क्षुधित व्यक्ति है, ध्यान में रखो, जो क्षुधित व्यक्ति है, जिसे क्षुध बोध हुआ है, उसे ही हम भोजन करवाएंगे। किसके साथ? तो शाल्योदन का भोजन करवाएंगे। क्षुधितम शाल्योदनम भोजयेत्। किसके साथ भोजन करवाएंगे? तो गाढ़विट विहितैः शाकैः। अर्श के चिकित्सा में जो गाढ़विट अधिकरण में शाक बताए गए थे उनके साथ, और मांसरस बहुस्नेह और दधिदाढ़ी से सिद्ध किया हुआ मांसरस या तिल या माश और मुद्ग से शोभनम कृत्वा, उसे सिद्ध करके उसके साथ शाल्योदन का भोजन करवाएंगे उस क्षुधित रुग्ण को। ये जो पहले वाले सूत्र में बताया है वो सब मेन कोर्स है, और उसके बाद में शाक का विधान कर रहे हैं। षष्ठ्या मूलकपोतायाः पाठायाः स्वस्तिकस्य वा सूषा यवानी कर्कारु क्षीरिणी चिर्भटस्य वा उपोदकाया जीवन्त्या बाकुच्चा वास्तुकस्य वा सुवर्चलायाः चञ्चोर्वा लोणिकाया रसैरपि कूर्म वर्तक लोपाक शिखितित्तिर कौकुटैः। छठी से लेकर लोणिका तक जो है वो सभी शाक है। वो अभी प्रैक्टिकली इसमें से सिर्फ वास्तुक ये हमें उपलब्ध होता है, हम मराठी में जिसे चाकवत कहते हैं, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और बाकी जो है वो मुझे तो पता नहीं है कि इसका ये मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर आपके एरिया में इससे इसमें से कुछ मिलता है तो उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इस सभी के हमने अगर गुणधर्म देख लिए, और नीचे रस का विधान है, मतलब जो मांस रस पहले बहुस्नेह और दधिदाढ़ी से सिद्ध करने के लिए बोला था, उसके लिए कौन से ऑप्शन चूज करेंगे? तो वो कुर्म से लेकर कवकुट तक जो है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो शाक बताए हैं उनका यहाँ पर प्रयोग क्यों करना है? तो भेदन करने के लिए। अगर हमने ये छठी से लेकर लोणिका तक के जो शाक बताए हैं उनका सूत्र स्थान से अध्ययन किया छठे अध्याय से, तो उनमें एक ही कॉमन गुणधर्म मिलता है और वो है भेदन। हमें यहाँ पर पुरीश का भेदन करना है और उसके लिए शाक प्रयुक्त करने हैं। तो प्रैक्टिकली हम वास्तुक का प्रयोग करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। आगे येवागु का विधान आया है। बिल्व मुस्ता अक्षिभैषज धातकी पुष्प नागरैः बिल्वातिसारजित् तत्रे यवागुः दाधिकी तथा कपित्थ कच्छुरा पंजी यूथिका वटशैलुजैः दाडिमी क्षणकार्पासी शाल्मलीनां च पल्लवैः। बिल्व अभी यहाँ पर अवस्था चेंज हो गई है, पक्वा अतिसार जीत, ऐसा ऐसी फलश्रुति बताई है। तो पक्वा अतिसार को जीतने के लिए दो प्रकार की येवागु का निर्देश किया है। पहली जो है वो बिल्व से लेकर नागर तक के द्रव्यों से तक्र सिद्ध येवागु बनानी है। मतलब येवागु बनाते वक्त हमें द्रव द्रव्य जो हम पानी डालते हैं उसकी बजाय तक्र डालना है, और बिल्वादि जो द्रव्य है वो डाल के येवागु सिद्ध करनी है। अक्षय भैषज यानी लोद्र, वो भी हम पक्वातिसार में यूज कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कपित्थ से लेकर शाल्मली के पल्लव तक। पल्लव यानी नए नए वाले पत्ते, उसके वहां पर जो बताया है कपित्थ से लेकर शाल्मली पल्लव तक, वो लेके उसमें दधी डाल के अगर हमने ये वागु सिद्ध कर ली तो वो जो दादी की ये वागु है वो भी हम उसी अवस्था में यूज कर सकते हैं। कौन सी अवस्था में? पक्वातिसार की अवस्था में। अगर आपको ध्यान में होगा तो जब हम अर्श पढ़ रहे थे तो वहां पर भी बिल्व और कपित्थ इन दो द्रव्यों का जिक्र बहुत बार आया था, और यहाँ पर भी पक्वातिसार की अवस्था में वो बहुत बार आगे आएगा। तो यहाँ पर हमने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब तक सामावस्था चल रही थी तब तक हम उष्ण वीर्य के कटु तिक्त दीपन पाचन करने वाले द्रव्य का यूज कर रहे थे, और जैसे ही अतिसार पक्व हो गया, ऐसा हमारा विनिश्चय हो गया है, तब द्रव्यों में उपक्रम में ड्रास्टिक चेंज आता है। यहाँ पर बिल्व कपित्थ जैसे ग्राही कर्म करने वाले कषाय रस के द्रव्य, शीत वीर्य के द्रव्य
का प्रयोग ज्यादातर होगा। अब प्रवाहिका नाशक एक खल कल्पना बताई है। खल यानी क्या? एक व्यंजन स्वरूप का होता है, मतलब एक रायता वगैरह जैसा बनाते हैं वैसे ही ये बना सकते हैं हम। वो सेमी सॉलिड टाइप या द्रव ऐसा ही होगा। तो उसके लिए दो ऑप्शंस उन्होंने बताए हैं प्रवाहिका नाशक खल। पहला जो है, कल्को बिल्वशलाटूनां तिलकल्कष तत्समः दध्नः सरो अम्लः सस्नेहः खलो हन्ति प्रवाहिकाम्। बिल्व शलाटू, शलाटू यानी कच्चे फल। जो कच्चे फल होते हैं बिल्व के, उसका कल्क, उसके समभाग तिल का कल्क लेके उसमें दधि सर डालना है और उसे अम्ल करके उसमें स्नेह भी डालना है। स्नेह कौन सा यूज करना है ऐसा उल्लेख नहीं है, तो हम घृत तैल वसा मज्जा इसमें से जो भी अवस्थानुरूप योग्य होगा उसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो बिल्व कल्क है, तिल कल्क है, दधिसर है और स्नेह है, ये हम इकट्ठा मिलाएंगे, उसका अच्छे से मथन करेंगे और वो अ, उसका प्रयोग अन्नपान के स्वरूप में करेंगे। भोजन करते वक्त इस खल का प्रयोग हम करेंगे। ये पहला वाला जो खल है, उसको अगर बिल्व मिल सके, बिल्व के कच्चे फल मिल सके, तो बाकी सब द्रव्य तो उपलब्ध होते हैं, ये प्रैक्टिकली हम यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा द्रव्य नहीं है। सिर्फ तिलकल्क, दधि, स्नेह और बिल्व शला, चार ही द्रव्य है। तो ये प्रैक्टिकली यूज करने जैसा खल है। अभी तक मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है, लेकिन हम इसके लिए ही संहिता पढ़ रहे हैं कि जो हमें अब व्यवहार में नहीं है वो व्यवहार में लाना है। दूसरा जो फल है वो है मरीचम धनिका अजाजी तित्तिरिकम शठी बिड़म दाड़िमम धातकी पाठा विफला पंचकोलकम यावशोकम कपित्थ आम्र जम्बू मध्यम सदीप्यकम पिष्टैः षड्गुणबिल्वैः तैः दध्नि मुद्गरसे गुडे स्नेहे च यमके सिद्धः खलो अयम अपराजितः दीपनः पाचनो ग्राही रुचो बिंबिषि नाशनः। दूसरा जो है उसका नाम उन्होंने दिया है अपराजित। खल का नाम है अपराजित खल। उसमें मरीच से लेकर दीप्यक तक जो द्रव्य है उनको पिष्ट करना है, मतलब उनका कल्क बनाना है। उसकी जो मात्रा होगी उससे 6 गुना ज्यादा बिल्व का कल्क उसमें डालना है। और ये जो कल्क बनेगा उसमें दधि, मुद्गरस यानी मुद्गयूष, गुड़ और यमक स्नेह। यमक स्नेह यानी कौन से भी दो स्नेह। सातवें वशात हम घृत तैल यूज कर सकते हैं, और अगर नॉनवेज साथ में है और उपलब्धि भी है तो वसा मज्जा भी यूज कर सकते हैं अवस्था वशात। कौन से भी दो स्नेह हमें लेने हैं, वो अच्छी तरह से घोल के उनका मथन करना है अच्छी से, और वो अन्नपान के लिए प्रयुक्त करना है, व्यंजन के लिए प्रयोग करना है उसका। इसकी फलश्रुति क्या बताई है? तो ये जो खल है वो दीपन करने वाला, पाचन करने वाला और ग्राही है। यहाँ पर आम परिणत अवस्था है, प्रवाहिका की अवस्था है, तो ग्राही कर्म की अपेक्षा है यहाँ पर, और रुचि प्रदान करने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंबिशी नाशन है। प्रवाहिका के अंतर्गत ये वर्णन किया है तो बिंबिशी नाशन ये इसका फल होगा। वो अभी 9:46 नाउ। तो आगे का अभी प्रवाहिका के ही अधिकरण चालू है, लेकिन वो टाइम के हिसाब से अभी हम खत्म नहीं कर सकेंगे। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। और बाकी की जो वातज अतिसार में प्रवाहिका की अवस्था की चिकित्सा चल रही है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को अभी तक जो मैंने बताया उसमें कुछ शंका है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।